कि सो वेलकम टू डे वन गाइस। आज मैं आप लोग को ना थोड़ा बेसिक्स बताऊंगा स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, कि कैसे पूरा मार्केट काम करता है, कैसे पूरा मार्केट फंक्शन करता है, ये सारी चीजें। ठीक है। और फिर कल हम लोग ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे, ऑप्शंस के बेसिक्स के बारे में। एंड ऑन थर्ड डे, जब आपका थर्ड डे रहेगा वहां पे, तब तक आप लोग को एक आइडिया आ जाएगा कि ऑप्शंस में कैसे काम होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग सीख जाओगे प्रॉपर, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑप्शंस कैसे काम करता है, सारी चीजें। ठीक है। तो जैसे जैसे आपका रिस्क मैनेजमेंट और प्रैक्टिकल आगे बढ़ेगा, आप लोगों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलता जाएगा। ठीक है। एंड गाइस देखो, मैं एक और एक चीज बता देता हूँ, पूरा सेशन जो है वो 2 वीक्स का है टोटल। ठीक है। उसपे से 1 वीक हम लोग ऑप्शंस एंड स्टॉक्स के बारे में देखेंगे, और फिर जो सेकेंड वीक रहेगा वहां पे हम लोग ऑप्शंस को लाइव मार्केट में स्टडी भी करेंगे, कैसे ट्रेड करते, क्या करते। एंड तब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट भी हो चुका होगा। ऑल क्लियर गाइज यहां तक एवरीवन? हेलो, यहां तक क्लियर है सबको अभी? ऑल ऑफ यू एक बार खाली वन टाइप कर दो चैट बॉक्स में। आफ्टर दैट आई स्ट्रेट अवे स्टार्ट द सेशन। ठीक है, ग्रेट, चलो, परफेक्ट। तो गाइज देखो, क्या होता है पता है, जब कभी भी हम स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं ना, वी ऑलवेज थिंक कि यार चलो इसमें से अच्छा खासा पैसा बनेगा, रिटर्न भी आएगा। ठीक है, एक तो ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा एक पर्सपेक्टिव क्या है कि स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है, इस पे लोगों के पैसे चले जाते हैं। ठीक है, कईयों का घर उजाड़ा है इसने। ठीक है। तो एवरीवन हैज ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव जब कभी भी अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें। ठीक है। बट टेक्निकली इफ आई स्पीक गाइस, जो मेरा 6 इयर्स का एक्सपीरियंस जो रहा है अभी, ठीक है, पर्सनली अगर मैं बताऊं, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेस। ठीक है। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेस। अभी बिजनेस में क्या होता है, आप बहुत सारे डिसीजंस लेते हो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, अगर कोई एक सिंगल डिसीजन अगर आपका रॉन्ग हो जाता है वहां पे, तो या इट इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट योर बिजनेस, वो आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम ट्रेड करने जाते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं, तो एक गलत डिसीजन से हमें लॉस भी हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि हम कम से कम लॉस करें मार्केट में। ठीक है। लॉस इज अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस गाइस। ठीक है, आप कोई भी काम कर लो। ठीक है। अगर आप स्कूल में हो, पढ़ रहे हो, या तो आप पास होगे या तो आप फेल होगे। फेल होगे तो ज्यादा नंबर से फेल हो जाओगे या कम नंबर से फेल हो जाओगे। ठीक है। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो, आपको ज्यादा लॉस होगा या तो कम लॉस होगा। कम लॉस हो रहा है इसका मतलब यही कि आप अपना बिजनेस का रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर लेके चल रहे हो। सेम गोज विद ट्रेडिंग ऑल्सो एंड इन्वेस्टिंग ऑल्सो गाइस। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में भी सेम चीज है कि आप अपना बिजनेस का रिस्क, आप अपना ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का रिस्क कैसे मैनेज करते हो। प्रॉफिट होगा गाइस, बट कब? जब आपके लॉसेस कम होंगे, तब जब आपके लॉसेस को आप मैनेज करोगे तब। ठीक है। प्रॉफिट मिलेगा, बट इंपॉर्टेंट क्या है, लॉस को मैनेज करने आना चाहिए। एवरीवन क्लियर है यहां तक सबको? हाँ गाइस, खाली एक बार वन टाइप करके बता दो मुझे, टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर? ग्रेट। अभी क्या होता है पता है गाइस, हमें ना हर किसी ने एक अच्छा ही पिक्चर बताया है। ठीक है, कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना इजी है। ठीक है। हर कोई हमें अच्छा पिक्चर ही दिखाता है कि भाई अगर तूने विप्रो में पैसा डाला होता तो आज तेरा पैसा इतना डबल हो चुका होता। अगर तूने रिलायंस में पैसा डाला होता तो आज इतना अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका होता। ठीक है। बट गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये लोग जो बात कर रहे हैं वो टाइम की, अगर मैं वो टाइम की बात करूं 1990s, ठीक है, 2000s की बात करूं अगर मैं, 10,000 5,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता था, राइट, हम सबके लिए। एवरीवन, 10,000 5,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता था। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि उस वक्त आप 5,000 10,000 डाल देना, क्या लगता है गाइस, हमारे पेरेंट्स के पास या हमारे पास इतना नॉलेज था उस वक्त कि वो लोग इन्वेस्ट करते और हमें रिटर्न मिल जाता था? अगर होता तो वो लोग खुद ही कर लेते ना पहले। ठीक है। तो लोग हमेशा क्या करते हैं कि अच्छा पिक्चर दिखाते हैं। ठीक है। बट ये भी चीज है गाइस कि अगर उस वक्त अगर आप लोगों ने, ठीक है, अनिल अंबानी वाले रिलायंस में पैसे डाले होते तो आपके पैसे जीरो भी हो सकते थे। अगर आपने यस बैंक में पैसा डाला होता तो आपका यस बैंक में पैसा भी जीरो हो सकता था। ठीक है। मतलब हर कोई क्या कर रहा है, सिर्फ अच्छे स्टॉक्स के बारे में बता रहा है वो टाइम का, बट गाइज वो टाइम भी बुरे स्टॉक्स अवेलेबल थे। अगर जहां पे लोग पैसे डालते थे तो वहां पे लॉसेस भी होते थे लोगों को। कोई वो चीज की बात ही नहीं कर रहा है। एवरीवन वांट्स टू शो अ पॉजिटिव पिक्चर, सबको एक अच्छा पिक्चर दिखाना है।
समझ में आ रहा है guys आप लोगों को? लॉसेस उस वक्त भी होते थे, लॉसेस आज भी हो रहा है, प्रॉफिट उस वक्त भी हो रहा था, प्रॉफिट आज भी हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, कि मैं कितना सेफ अपने मार्केट में ट्रेड करता हूं। ठीक है, सो एक चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन ये है गाइस के स्टॉक मार्केट से मैं पैसा कितना जल्दी कमा सकता हूँ। ठीक है, स्टॉक मार्केट से मैं पैसा जल्दी कितना कमा सकता हूँ। क्या होता है पता है गाइस, मार्केट में आती है ना हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, कि यार अभी मैंने 1000 रुपए लगाया, एटलीस्ट मुझे 1000 के 1200 1300 मिलना चाहिए। ठीक है, मैंने 10,000 रुपए लगाए, 10,000 के मुझे एटलीस्ट 3000 4000 मुझे मिलने चाहिए। तो डे वन वी कम इनटू मार्केट, हमारे एक्सपेक्टेशंस वहीं से शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जब हम लॉस होता है हमें, हम मुंह के बल गिरते हैं, फिर बोलते हैं नहीं यार मार्केट तो खराब है। बट बॉस आपने क्या तैयारी की थी मार्केट में आने से पहले? हाँ, देयर वाज एनी प्रिपरेशन डन बाय यू बिफोर कमिंग एंड ट्रेडिंग इनटू द मार्केट? गाइस देखो क्या होता है पता है, हम सबके पास डीमैट अकाउंट है, किसी के पास स्टॉक कार्ड है, किसी के पास अब स्टॉक्स है, किसी के पास एंजल वन का है। ठीक है, वो डीमैट में आप पैसे डालोगे, आप बाय सेल कर पाओगे। स्टॉक को बाय किया, स्टॉक को सेल किया, स्टॉक को बाय किया, स्टॉक को सेल किया। बट बॉस क्या होगा पता है, वहां पे एक बार आपको प्रॉफिट होगा, दो बार आपको प्रॉफिट होगा, तीसरी बार क्या होगा पता है, आपका प्रॉफिट का पैसा जाएगा। फिर आप मार्केट को बोलोगे भाई मुझे लॉस होना ही नहीं चाहिए था, आप इनडायरेक्टली और रिस्क लोगे अपने कैपिटल पे, और फिर उस बार वहां पे क्या होगा पता है, आपका कैपिटल जाना शुरू हो जाएगा वहां पे। इसको हम लोग कहते हैं गाइस, हाँ, रिस्क वाला ट्रेडिंग। हाँ एवरीवन, समझ में आ रहा है? रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं इसको हम लोग, ऑल ऑफ यू। मार्केट विल गिव यू प्रॉफिट, मना नहीं कर रहा है मार्केट, बट मार्केट क्या कहता है कि पहले सीखो ना। कहीं हम तुक्का मारेंगे, तुक्का एक बार लगेगा, दो बार लगेगा, क्या हर बार तुक्का लगना सही है क्या? मुझे एक बात बताओ एवरीवन, क्या हर बार तुक्का लगना सही है क्या? नहीं है बॉस, हर बार तुक्का नहीं लगे काम आएगा यहाँ पे। मार्केट इज सुप्रीम गाइस, मार्केट सुप्रीम है, एक चीज का ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, मार्केट जो चाहता है वही होगा, हमें मार्केट को समझना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर मार्केट इज लाइक अ स्मॉल बेबी। एक जब छोटा बेबी होता है वो कब हंसेगा कब रोएगा हमें नहीं पता, राइट? अगर एक और एक एग्जांपल देना हो, अगर मुझे छोटे बच्चे को हंसाना हो तो मुझे बहुत सारा डांस करना पड़ेगा, वहां पे मिमिक्री करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ तो एक्शन करना पड़ेगा उसको हंसाने के लिए। अगर मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा तो बेबी सुस्त रहेगा, बेबी कभी भी रोएगा, मतलब कोई भी जजमेंट नहीं है वहां पे। सेम गोज विद मार्केट, आप मार्केट को पढ़ो समझो लिखो, मार्केट आपके सामने हंसेगा। द मोमेंट यू से नहीं यार चलो मैं डायरेक्ट ट्रेड लूंगा, मार्केट आपको रुलाएगा वहां पे। एवरीवन, समझ में आ रहा है ना आपको ये एग्जांपल जो मैंने बताया आपको अभी? तो अगर कोई आपको बोलता है ना कि बॉस मार्केट में आप पैसा जल्दी कमा सकते हो, हमेशा ये उसको पूछो कि भाई आपने कितने टाइम में पैसा कमाया। ठीक है, आपने मार्केट से कितने टाइम में पैसा कमाया, कितना कमाया, कैसे कमाया, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अभी किसी के लिए बाल्टी भर रिस्क कम हो सकता है, बट किसी के लिए वही बड़ा है। किसी के लिए ग्लास जर पानी जितना रिस्क भी कम है, बट किसी के लिए वही रिस्क सबसे ज्यादा भी है। ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, हमें एकदम सिस्टमैटिकली आराम आराम से मार्केट को समझना है, ट्रेडिंग सीखना है, इन्वेस्टिंग सीखना है, जितना हो सके उतने अपने लॉसेस को कम करना है, इधर उधर बहकावे में नहीं आना है। ठीक है, इधर उधर बहकावे में नहीं आना है। हुँ? आजकल इंस्टाग्राम पे यहाँ वहां पे हर कोई बहुत पोस्ट करते हैं कि हमने ये शेयर 7 रुपए में सजेस्ट किया था, आज ये शेयर का भाव 34 हो गया। बॉस क्या प्रूफ है आपने वो सजेस्ट किया था? एंड हु आर यू टू सजेस्ट? एवरीवन, क्लियर है गाइस आज ये सबको? अभी एवरीवन ये समझ में आया सबको? एक बार मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो यार। हाँ गाइस, जस्ट टाइप वन। गाइस अगर कोई क्वेश्चन है डाउट से चैट बॉक्स पे लिख देना। ठीक है, तो क्या होगा लास्ट में जब समराइज करेंगे ना, हम वो क्वेश्चन भी ले लेंगे। ठीक है। हम्म? अभी दूसरा क्वेश्चन हमेशा सबको आता है कि बॉस मुझे कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए, मैं कितना पैसा लेके आऊं ट्रेड करने के लिए? ठीक है, हर कोई ये बोलता है। सिंपल सा फंडा बताऊं गाइस, आप
जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो उतना आप लेके आ सकते हो। अगर आपको लगता है ना कि मैं 1000 रुपया हर महीने करूंगा, इनफ है बॉस, आप वही हिसाब से करो, स्टॉक में इन्वेस्ट करो। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, मिनिमम 5000 से स्टार्ट करो, बट मेक श्योर करो कि हम पहले सीखेंगे उसके बाद में करेंगे, डायरेक्टली मत कूद जाना गाइस। क्या होगा पता है, पैसा आता है तब खुशी होती है, बट जब पैसा जाता है, माइनस होता है ना, तो वहां पे बहुत बुरा भी लगता है, इमोशन हर्ट होता है। एंड स्टॉक मार्केट का रूल है, वो अपने इमोशंस के साथ खेलता आया है, खेलता है और खेलता रहेगा, ठीक है? बिकॉज हम गलत जगह पे अपने इमोशंस को ट्रिगर करवा रहे हैं। मार्केट ये नहीं कहता कि आप हमेशा ट्रेड करो, ठीक है? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर आप मार्केट में आ रहे हो अपना पैसा लेके गए, अभी थोड़ा लिमिटेड पैसा लेके आओ, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट के लिए 1000-2000 रुपया लेके आओ, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, वहां पे आप एक्चुअली लाइव मार्केट पे डेटा पे काम करते हो, सीखते हो। बट एक होता है रिस्क मैनेजमेंट में आपको प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप एक्चुअली मार्केट को समझ रहे हो, ठीक है? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मुझे कितना टाइम लगेगा मार्केट से अच्छा पैसा बनाने के लिए? गाइस, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? मुझे मार्केट से कितना टाइम लगेगा अच्छा पैसा कमाने के लिए, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे कंपनीज में पार्टनरशिप ले रहे हो, ठीक है? आप कैसे कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? अब एक सिंपल से एक लॉजिक बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे इन स्टॉक मार्केट अगर आज के डेट में मैं बीएससी एनएससी को देखूं, तो 6000 से ज्यादा कंपनियां हैं इन बीएससी एंड एनएससी, ठीक है? अभी आप कहते हो, ठीक है, कि मैंने रिलायंस के शेयर्स लिए, मैंने विप्रो के शेयर लिए, दैट मीन्स इनडायरेक्टली आप पार्टनर बन गए ना उनकी कंपनी में शेयर्स लेके। यू आर पार्टनर विद देम, ठीक है? आप उनके स्टॉक में पार्टनर बन चुके हो। तो अभी क्या होगा, जब जब वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी आपको प्रॉफिट मिलेगा, जब जब वो कंपनी लॉस करेगी आपको लॉस भी होगा, ठीक है? कभी भी आपके इन्वेस्टमेंट को, मतलब आप जो पैसा लेके आ रहे हो मार्केट में, उसको इन्वेस्टमेंट कंसीडर नहीं किया जाता, उसको कंसीडर किया जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है? योर मनी इज नोन एज इक्विटी शेयर कैपिटल इन द मार्केट। इक्विटी शेयर कैपिटल क्यों? क्योंकि आपने किसी कंपनी में पार्टनरशिप लिया है, ठीक है? एवरीवन क्लियर हुआ यहां तक सबको? ऑल ऑफ यू टाइप वन इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू टाइप वन इन द चैट बॉक्स, क्विक। ओके, अभी अगर मैं पार्टनरशिप ले रहा हूं, तो पार्टनरशिप हम अच्छे कंपनीज में भी लेते हैं, बुरे कंपनीज में भी लेते हैं। डिपेंड करता है ना कि हम अपने फायदे के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, कि हम क्या करेंगे, देखेंगे पहला कौन सा कंपनी अच्छा काम कर रही है। बट अगर मैं इंडियन मेंटालिटी की बात करूं ना, हम क्या देखते हैं पता है, कहाँ पे मुझे पार्टनरशिप सस्ते में मिल रही है, मतलब कौन सा स्टॉक मुझे सस्ते में मिल रहा है जहां पे मैं शेयर खरीदूंगा। अगर रिलायंस के स्टॉक, अगर अभी डाउन द लाइन अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं, तो स्टॉक का प्राइस नियर बाय लाइक 300-400 रेंज कर रहा था वो टाइम पे, ठीक है? दैट मीन्स वो रिलायंस का स्टॉक का जो प्राइस था 400 था, और आपने वहां पे शेयर ले लिया, ठीक है, वेदांता, ओके। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या मेंटल, क्या मीन्स क्या साइकोलॉजी के हिसाब से आप पार्टनरशिप ले रहे हो उस शेयर के अंदर। अभी सुजलॉन जैसा स्टॉक सबको सस्ता लगता है, तो आपने वो स्टॉक में पार्टनरशिप लिया। सबको क्या लगता है कि सुजलॉन आगे बढ़ेगा, तो हम भी आगे बढ़ेंगे, यस। बट बहुत एक चीज का ध्यान रखो आप लोग, अगर आप अच्छा कंपनी में पार्टनरशिप लोगे, जिसका फंडामेंटल सही है, जिसका काम करने का तरीका सही है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर एंड ईयर प्रॉफिट लेके आ रहा है, अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दे रहा है, खुद भी प्रॉफिट ले रहा है, तो वैसा कंपनी आपको महंगा मिलेगा। बट गाइस, वहां पे आपका एश्योरिटी भी तो है ना कि आपका भी पैसा बढ़ेगा। एवरीवन समझ में आ रहा है? वही अगर मैं ऊर्जा ग्लोबल, रिलायंस कम्युनिकेशन, हाँ, जेपी पावर, हाँ, अगर मैं ऐसे सारे स्टॉक्स को मैं देखूं, तो लुभाने के लिए अच्छे वो स्टॉक सस्ते सस्ते में मिल रहे हैं, बट क्या गारंटी है उनकी ग्रोथ का? क्या गारंटी है? और एक चीज बताऊंगा इस, जब कभी भी आप सस्ते स्टॉक्स खरीदते हो ना, उस वक्त आप रिलायंस को, इंफोसिस को, टाटा को, टीसीएस को, बजाज फाइनेंस को, इन सबको कहते हो कि बॉस आप लोग सही नहीं हो, आप लोग अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे हो। जब कभी भी आप ऐसे फालतू के स्टॉक्स में पैसे डालते हो, ऊर्जा ग्लोबल, जेपी पावर, सुजलॉन, ये जो सारे नाम लिए ना मैंने अभी, उनमें हम सबको क्या लगता है पता है गाइस,
मैं अपना एक नोटपैड ओपन करके कुछ कैलकुलेशंस आपको बताना चाहूंगा जो आपको हेल्प करेगा। वेट। गाइस नोटपैड दिख रहा है आपको सबको, एवरीवन? गाइस नोटपैड विजिबल है क्या? एक बार खाली वन टाइप करके बता दो प्लीज। ठीक है, चलो ग्रेट। इसको डिलीट कर देता हूँ पहले मैं, या ठीक है। अभी गाइस इमेजिन करो आपके पास 1000 रुपए है, ठीक है? आपके पास कितने हैं? 1000 रुपए है अभी, ठीक है? 1000 रुपीज कैपिटल है मेरे पास अभी, ठीक है? अभी ये 1000 के कैपिटल में अगर मैं देखूं यहाँ पे सुजलॉन का शेयर अभी क्या चल रहा है प्राइस, एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ गाइस मैं आप लोग को, ठीक है? सुजलॉन का प्राइस चल रहा है अभी फिलहाल 47.50 चल रहा है अभी, ठीक है? 47.50 चल रहा है सुजलॉन का प्राइस, ठीक है? और अभी यहाँ पे एक दूसरा स्टॉक ले लेते हैं हम लोग, जैसे एक भाई ने अभी वेदांता के बारे में बात किया था, ठीक है? अगर मैं वेदांता को देखूँ यहाँ पे, वेदांता का प्राइस चल रहा है अभी यहाँ पे, वेदांता, ठीक है? वेदांता का प्राइस चल रहा है 444, ठीक है? 444 प्राइस चल रहा है अभी वेदांता का। अभी गाइस ध्यान से देखो यहाँ पे आप लोग क्या हो रहा है। इमेजिन करो अभी आपको टोटल 900 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है? ध्यान से देखना, अभी 900 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो अभी अगर मैं सुजलॉन में क्वांटिटी ले रहा हूँ, यहाँ पे बाय कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? प्रोसीड। 30, नहीं 30 तो नहीं आ पाएगा, 25, 21, 20, अब 948 रुपीज में मुझे कितना क्वांटिटी मिलेगा? 20 क्वांटिटीज मिलेंगे मुझे, ठीक है? 20 क्वांटिटीज, कितना गया मेरा? 948 रुपीज गया। अभी यहाँ पे वेदांता को देखता हूं मैं, ठीक है? वेदांता में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है अभी, तो दो क्वांटिटी में कितना जाएगा मेरा? 888, ठीक है? टू क्वांटिटी। हम लोग का ये दोनों अमाउंट को थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक है? मैं इसके क्वांटिटी को थोड़ा और कम कर देता हूं मैं, कर देता हूं मैं 19, 18। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा अभी। 18 क्वांटिटीज, 853, 18 क्वांटिटीज। अभी ध्यान से देखना गाइस यहाँ पे, अभी इमेजिन करो ये स्टॉक में आपको मिल रहा है 10% का रिटर्न, यहाँ पे भी आपको मिल रहा है 10% का रिटर्न। क्या लगता है आपको गाइस, अगर यहाँ पे आपके पास ज्यादा क्वांटिटी है तो क्या आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा एवरीवन? नहीं गाइस, आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है ना, आपको उतना ही परसेंट का रिटर्न मिलेगा। अगर ये स्टॉक 10, अगर यहाँ पे ये बोल रहा है ना स्टॉक के 10% का रिटर्न है, तो बॉस आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है ना यहाँ पे, अगर मैं 10% की बात करूं यहाँ पे, कैलकुलेटर भी ओपन किया है मैंने, वेट ये रहा, यप। तो 853 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10, मतलब कितना? 85 रुपीज का प्रॉफिट है वहां पे। तो यहाँ पे आपका 853 कितना हो जाएगा? 853 प्लस 853, 938 रुपीज हो जाएगा प्रॉफिट आपका यहाँ पे, 938। ठीक है? अभी वही चीज अगर यहाँ पे भी देखूं कि आपको 10% का यहाँ पे मूवमेंट आया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10, 88 इंटू 888, दैट मीन्स, ये थोड़ा कैलकुलेशन गलत कर दिया मैंने, 88, 976, 976। अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, ये जो स्टॉक है यहाँ पे आपके पास दो क्वांटिटी है लेकिन ये स्टॉक महंगा है,
अभी ये स्टॉक सस्ता स्टॉक है, लेकिन आपने कितना लिया? 18 क्वांटिटी। लोगों को क्या लगता है कि अगर हमने ज्यादा क्वांटिटी लिया है तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। बॉस, ऐसा नहीं होता है। आपको खाली मार्केट उन्हीं पैसों का रिटर्न देता है जो पैसा आपने अपने मार्केट में इन्वेस्ट किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको अभी? तो एक चीज का ध्यान रखो गाइस, अगर आपके पास 1000 रुपया है तो आप कम क्वांटिटीज लेके ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करो जहां पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने का चांसेस है। ठीक है? ये सुजलॉन तो अभी अभी चलना शुरू हुआ है गाइस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हुआ सबको ये चीज कि स्टॉक मार्केट में आपको जो भी रिटर्न मिलता है, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके बेसिस पे रिटर्न मिलता है। कितने शेयर का, कितने स्टॉक का कितना शेयर आप होल्ड कर रहे हो उस क्वांटिटी पे नहीं मिलता है। एवरीवन, क्लियर हुआ ये पार्ट आप लोगों को अभी सबको? हाँ, अभी जैसे मैं फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा, कितना साल मुझे लगेगा मेरे पैसे को बड़ा करने के लिए? डिपेंड्स कि आपने कैसे स्टॉक्स में पार्टनरशिप लिया है। ठीक है? इट डिपेंड्स कि आपने कैसे स्टॉक्स में पार्टनरशिप लिया है, वो डिसाइड करेगा कि आपको कितना टाइम लगेगा मार्केट में अपना पैसा ग्रो करने के लिए। ठीक है? अगर आपने ठीक है, अगर आपने एकदम सस्ते वाले स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, अगर आपने एकदम सस्ते वाले स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है? जैसे ये देखो, यश ट्रेडिंग एंड फाइनेंस 19 रुपया प्राइस चल रहा है। रिद्धि सिंथेटिक्स 4 रुपया प्राइस चल रहा है। ठीक है? क्षितिज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 10 रुपया प्राइस चल रहा है। मास्टर रेडिएटर्स 7 रुपया प्राइस चल रहा है। ठीक है? तो एक चीज का ध्यान रखना है गाइज आपको, अगर आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे ना बॉस, भूल जाना कि आपका पैसा कभी डबल होगा भी, अनटिल एंड अनलेस इसमें से कोई कंपनी मल्टी बैगर निकल जाए। समझ में आ रहा है आपको? बट अगर वही चीज 1000 रुपया अगर आप किसी अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, जैसे अगर मुझे एक बात करना हो, भारत डायनामिक्स हो गया, ये तो महंगा स्टॉक है, थोड़ा सा सस्ता देखेंगे हम लोग। ये गो डिजिट हो गया गाइस, ये अच्छा कंपनी है। ठीक है? ग्रिंडवेल नॉर्टन, ये भी अच्छा कंपनी है, दी ज्यादा प्राइस का। एक सेकेंड, आईआरएफसी हो गया, राइट, परफेक्ट। एरकॉन हो गया, एरकॉन भी अच्छा है गाइस। ठीक है? अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे और भी एक है, आरती इंडस्ट्रीज हो गया। मिड कैप में भी गाइस देखो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मिड कैप में भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं मिड कैप में। ठीक है? ये यस बैंक वगैरह को छोड़ दो आप, यस बैंक हो गया, सुजलॉन हो गया, इसको छोड़ देना। ठीक है? जैसे अपना अगर आप देखोगे यहाँ पे, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एसजीवीएन हो गया, स्टील सेल हो गया, फेडरल बैंक हो गया, समझ में आ रहा है, आईआरएफसी हो गया, नेशनल एल्यूमिनियम हो गया, बंधन बैंक हो गया। देखो ये सारे स्टॉक्स में आगे बढ़ेंगे। समझ में आया ना आपको अभी एवरीवन? ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, जो स्टॉक्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, ऑल ऑफ यू एक बार खाली वन टाइप कर दो गाइस चैट बॉक्स में, सो विल गो फर्दर। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पेनी स्टॉक्स में पैसा मत डालना। पेनी स्टॉक्स के एग्जांपल मैंने अभी आपको ऑलरेडी दे दिए हैं मैंने आपको। ठीक है? यस, एल इज अ गुड स्टॉक नीतीश। ठीक है? परफेक्ट। चलो अभी डिस्कस करते हैं गाइस कि हमें मार्केट से कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है? वो थोड़ा हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे मार्केट की बात करूँ गाइस, ठीक है, तो अपना जो इंडिया है, ठीक है, इसका ईयरली अगर मैं देखू ना, इन्फ्लेशन रेट नियर बाय 6% 7% के आसपास तो इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रहा है। ठीक है? कंट्री का ग्रोथ अगर मैं देखूं नियर बाय 10 to 11% बढ़ रहा है। ठीक है? तो हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए गाइस कि जहां पे एटलीस्ट मैं 13% से लेके 15% का रिटर्न में पा सकूं। ठीक है? ऐसे मुझे स्टॉक्स पे काम करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऑन एन एवरेज अगर मैं पूरे साल में अगर मैं 30% भी रिटर्न निकाल रहा हूं ना मार्केट से गाइस, तो इट इज मच मोर इनफ। 30% रिटर्न भी अगर मैं निकाल रहा हूं तो मच मोर इनफ, क्योंकि मेरा बैंक में अगर मैं एफडी रखता हूं तो बैंक खाली मुझे पूरे साल में 7% देता है। ठीक है? अगर मैं अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालता हूं तो म्यूचुअल फंड मुझे ऑन एन एवरेज में गिरी से गिरी हालत में भी 15 से लेके 17% का रिटर्न मुझे म्यूचुअल फंड देता है। ठीक है? समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को?
अभी ये स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करना है, क्या करना है, मैं आपको जब हम स्टॉक्स के बारे में सीखेंगे तब बताऊंगा, ठीक है? उसका आप लोग टेंशन मत लो। सो बेसिकली हमें कितना परसेंट का रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए गाइस? हमें कितने परसेंट रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए एवरीवन, क्विक? हाँ गाइस, बताओ जरा मुझे। ऑन एन एवरेज इन ईयर 30% का मुझे रखना चाहिए। ठीक है, एक दिखाता हूं मैं आपको गाइस। मेरे म्यूचुअल फंड्स, मतलब मैं प्रॉपर पर्सनली मैं बताऊं गाइस, मैं देखो म्यूचुअल फंड्स में मैं एनालिसिस करता हूं, उसके बाद ही मैं एनालिसिस, मतलब मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं मैं। ठीक है, डायरेक्टली तो मैं भी कभी म्यूचुअल फंड में पैसे डालता नहीं हूँ। आई विल जस्ट शो यू समथिंग कि हाउ एग्जैक्ट थिंग्स वर्क इन म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने अलग सा सेशन रखा है गाइस। अगर आप लोग मंथली अगर 3000 भी इन्वेस्ट करते हो अगर म्यूचुअल फंड्स में ना, एक अच्छा सा रिटर्न भी आप गेन कर पाओगे विदाउट एनी रिस्क। कितना परसेंट रिटर्न है गाइस म्यूचुअल फंड में? टेल मी। हाँ गाइस, कितना परसेंट रिटर्न दिख रहा है मुझे यहाँ पे? 31%, राइट? और इसको खाली 8 महीना हुआ है गाइस। इट्स बिन ओनली 8 मंथ्स। इट्स बिन ओनली 8 मंथ्स। ठीक है, तो मुझे ये चीज सिखानी है गाइस आप लोगों को, एवरीवन। और मैं हर मंथ, और मेरा सिंपल फंड है गाइस, देखो मैं हर मंथ कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ यहाँ पे, एवरी मंथ। अभी आज ये आपको प्लस में दिख रहा है ना यहाँ पे, ये कल का रिटर्न है। अभी आज निफ्टी ने नहीं परफॉर्म किया है सही से, आज आपको यहाँ पे मेरा अमाउंट माइनस में देखेगा थोड़ा। ये मैं कल दिखाऊंगा आपको। इन एंड आउट मैं आपको मेरे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो, मेरे ऑप्शंस का पोर्टफोलियो, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा गाइस, सो डोंट वरी। मेरा एक ही कंसर्न है गाइस, जितना हम आराम से ट्रेड करेंगे, समझ के ट्रेड करेंगे, मार्केट हमें उतना ही रिटर्न देगा। ठीक है, अगर आप ये समझ के चल रहे हो कि ड्रीम इलेवन पे टीम बनाएंगे, ये सब करेंगे गाइस, वहां पे तो एक्चुअली आप लॉस कर रहे हो ना। स्टॉक मार्केट में आप प्रॉपर टेक्निकल चीजों को समझ रहे हो, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कंपनी, यू आर रीडिंग देम, उसके बाद में ही आप लोग ट्रेड कर रहे हो। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ एवरीवन, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, नाउ आई विल जस्ट थोड़ा और बेसिक्स के बारे में बात करना है अपने को गाइस, उसके बाद में मैं खत्म करूंगा ये सेशन को, और कल के बारे में पहले बताऊंगा। बट अभी और 5-6 मिनट बचा है अपने सेशन का। ठीक है गाइस, देखो अभी अपने स्टॉक मार्केट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज है, ठीक है, जो पूरे मार्केट को चलाती हैं। अभी मार्केट में हम लोग हैं, मतलब कौन? इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बैंकिंग सेक्टर्स है, इंश्योरेंस सेक्टर्स है, ये सब लोग भी है। ठीक है, तो क्या होता है, मार्केट में मैनिपुलेशन हो सकता है, राइट एवरीवन? इतना बड़ा मार्केट है, मैनिपुलेशन पॉसिबल है या नहीं है? कैन यू प्लीज टेल मी? प्लीज लेट मी नो। इतने बड़े मार्केट में मैनिपुलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है? आराम से हो सकता है। तभी वही सब मैनिपुलेशन को रोकने के लिए 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज है, जो पूरे स्टॉक मार्केट को रूल करने का काम करती हैं और हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है कि हमारे साथ कोई कुछ गलत ना करे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। ठीक है, तो अभी ये समझना है हमें। ठीक है, तो सेबी का काम क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनका काम है रूल्स बनाना कंपनीज के लिए, ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए, हम सबके लिए रूल्स बनाते हैं ये। ठीक है, अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता, अगर आप सेबी को ईमेल करते हो ना, डेफिनेटली सेबी विल हेल्प यू फर्दर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अनटिल एंड अनलेस आप सेबी रजिस्टर्ड के एप्लीकेशन पे ट्रेड कर रहे हो तो ही हेल्प मिलेगा। अगर आप कोई और फालतू से एप्लीकेशन पे ट्रेड कर रहे हो जो सेबी से रजिस्टर्ड ही नहीं है, जैसे ट्रेडेक्स लाइव हो गया, ठीक है, ट्रेड जीनी हो गया, आजकल ये सारे एप्लीकेशंस मार्केट में बहुत आ रहे हैं गाइस। ठीक है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हमें ऐसे एप्लीकेशंस पे ही ट्रेड करना है जो सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड है। क्लियर है गाइस हम लोग? अभी सेबी का काम क्या है, ऑल ऑफ यू? हाँ, एंजल वन रजिस्टर्ड है, स्टॉक कार्ड रजिस्टर्ड है, ठीक है, क्लियर है गाइस सबको, ऑल ऑफ यू? हाँ, अब बढ़ते एनएसडीएल की तरफ। गाइस देखो, जब आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया, आपने अपना आधार कार्ड, आपने अपना पैन कार्ड, आपने अपना बैंक डिटेल्स, ये 3 चीजें आपने शेयर की थी, राइट?
आधार कार्ड आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हुआ, ठीक है। पैन कार्ड आपका टैक्स वाला पार्ट मेंशन करने के लिए यूज हुआ, ठीक है। जब भी आप स्टॉक में ट्रेड करते हो ना, ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, वहां पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये सारी चीजें कैलकुलेट होती है। क्यों? क्योंकि एनएसडीएल अपना डेटा स्टॉक मार्केट और सेबी के साथ शेयर करता है, सेबी अपना डेटा सॉरी गाइस हाँ सॉरी, सेबी अपना डेटा एनएसडीएल के साथ शेयर करता है गाइस, एंड एनएसडीएल शेयर इट्स डेटा विद सेबी। तो जिससे पता चल जाता है कि कौन बंदा प्रॉफिट में है, कौन बंदा लॉस में है। प्रॉफिट में है तो कितना टैक्स लगना चाहिए, लॉस में है तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। वो पूरा डिस्कशन ऐसे काम करता है एनएसडीएल का, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सीडीएसएल पार्ट गाइस, सीडीएसएल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिपॉजिटरी है गाइस। क्यों मैं बता रहा हूं आपको, देखो ध्यान से। सीडीएसएल क्या करता है पता है? अभी अगर आप जैसे आप रिलायंस का शेयर होल्ड कर रहे हो, ठीक है। आज अगर आपको रिलायंस का शेयर बेचना है, तो जब कोई वो शेयर खरीदने वाला रहेगा तभी आप बेच पाओगे, राइट। डायरेक्टली आप शेयर्स नहीं बेच पाओगे। तो सीडीएसएल का क्या काम है कि हर एक बायर के सामने एक सेलर रहेगा और हर एक सेलर के सामने एक बायर रहेगा, मतलब मैच करने का काम करेगा ये सीडीएसएल का प्लेटफॉर्म, ठीक है। एवरीवन समझ में आया सीडीएसएल का काम क्या है गाइस? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेड करना है, कोई भी आपको पोजीशन लेना है, इट विल गो थ्रू सीडीएसएल। क्योंकि अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो उसके लिए वो स्टॉक किसको तो बेचना रहेगा, ठीक है। और एक चीज गाइस ध्यान से सुनो आप लोग, अभी ये जो 3 डिपॉजिटरीज मैंने बनाई ना गाइस, इनका पूरा एक अपना फंक्शन करने का तरीका है, ठीक है। अभी अगर मैं सीडीएसएल की बात करूं, फिर से देखो, अभी हम लोग एंजल में ट्रेड करते हैं, स्टॉक कार्ड में ट्रेड करते हैं, अब स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है। गाइस देखो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को, आपने जो इक्विटी पाठशाला के थ्रू अकाउंट ओपन किया है ना, आप उसी में ही अपना रिस्क मैनेजमेंट करो, उसी में ही ट्रेड करो। क्या होगा, वी कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपने वो ट्रेड सही लिया है गलत किया, बिकॉज हम आपके ट्रेड्स को देख सकते हैं यहाँ से। हमारे पास रीड ओनली एक्सेस होता है, जहां पे हम लोग आपको देखते देखते हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो आज अगर मैं अमेजोन से कुछ मंगवा रहा हूँ, अगर मैं आज जोमेटो से कुछ मंगवाता हूँ, अगर मैं स्विगी से कुछ मंगाता हूँ, तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म हैंडलिंग फीस पे करते हैं, ठीक है। हम लोग डिलीवरी फी पे करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिमिलरली ये जो आपके ब्रोकर्स है ना गाइस, ये आपसे ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, ठीक है। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो कोई ब्रोकरेज नहीं है, खाली गवर्नमेंट चार्जेस है, ठीक है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपका 20 रुपीज प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस ऑप्शन में बाइंग है, 20 रुपीज प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस ऑप्शन का सेलिंग का चार्जेस है, ठीक है। अगर इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हो, 0.03 पैसे पर क्वांटिटी आपको लगता है, प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस। एवरीवन समझ में आया अभी आपको ये? इनफैक्ट आपके ब्रोकर्स भी आपसे ब्रोकरेज लेते हैं। गाइस क्लियर हुआ ये कंसेप्ट अभी सभी को, ऑल ऑफ यू? अभी कल से गाइस देखो, हम लोग ज्यादा करके ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मैं कल से आप लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ टूल जहां पे आपको जल्दी से पैसा आप कमा सकते हो, अगर आपने प्रॉपर सेफली रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेडिंग किया तो, ठीक है। नहीं तो वो चीज आपके लिए बहुत रिस्की भी हो सकती है, ठीक है। एवरीवन समझ में आ रहा है आपको अभी? जस्ट टाइप 1 इन द चैट बॉक्स प्लीज। ठीक है, परफेक्ट। एंड गाइस देखो, मैं एक सच्ची बताऊं, अगर आपने मैंने जैसे बताया वैसे सिस्टमैटिकली अगर आपने सीखते सीखते काम किया गाइस, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ प्रॉपर रिटर्न फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। बट कब पॉसिबल है? जब आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे, जब आप अपने टास्क पूरे करोगे, जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे, जब आप रिस्क मैनेजमेंट पूरा करोगे, तब, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस सिस्टमैटिकली। तो अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, मैं एक चीज और बोलूंगा आपको,
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे मतलब आपका डे 2 डे 3 खत्म होगा, आप अपने आप को अपने रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेनिंग के लिए इन्वॉल्व कर लेना। जैसे मैंने कहा रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेनिंग में गाइस यू इन्वेस्ट नियर बाय 1500 टू 2000 के आसपास। देयर यू लर्न टू ट्रेड इन डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस विद डिफरेंट डिफरेंट लॉट साइज। ठीक है, निफ्टी 50, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये सारे अलग अलग इंडेक्सेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, अपने कोऑर्डिनेटर के साथ मिलके लाइव मार्केट में पहले आपका कोऑर्डिनेटर आपको बताता है कि ये ऑर्डर्स को ऐसे प्लेस करना है, यहाँ पे ऐसे स्टॉप लॉस होता है, यहाँ से ऐसे टारगेट लगता है, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर, लिमिट बाय ऑर्डर, लिमिट सेल ऑर्डर। गाइस देखो नॉर्मल बाय सेल सबको आता है, बट ये साइकोलॉजिकल जो बाय सेल ऑर्डर्स जो हमें प्लेस करने होते हैं मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से होता है। ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब आप ये रिस्क मैनेजमेंट करोगे ना, आपका यहाँ पे ब्रोकरेज जाता है गाइस, बिकॉज आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो नियर बाय 1000 1100 के आसपास जाता है आपका ब्रोकरेज। ठीक है, जब आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो तभी, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली मार्केट में जंप इन करोगे 3000 4000 रुपीज लॉस तो वैसे ही होता है गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग में, अगर सोचे समझे बिगर करोगे तो। ठीक है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, वो कर लेना अपने कोऑर्डिनेटर से बात करके। ठीक है, आफ्टर दैट आप लोगों को मैं एक एनालिसिस ग्रुप का भी एक्सेस दूंगा, जहां पे हम लोग सब लोग साथ में मिलकर एनालिसिस करेंगे। आप खुद एनालिसिस करोगे, फिर मेरे पास भेजोगे, मैं खुद बताऊंगा आपको कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, आपका जो एंजल वन का एप्लीकेशन है, आप उसको भी डाउनलोड करके रखो, एंजल वन अपस्टॉक एंड स्टॉक कार्ड। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर भी आप प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो, स्टॉक्स रहने दो, ऑप्शंस रहने दो, ओआई डेटा रहने दो, ये सारी चीजें आप अपने एप्लीकेशन के थ्रू ही सीखोगे, कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एक भी कहीं पे भी किसी को पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस, ऑल ऑफ यू? तो मेक श्योर ये एप्लीकेशंस आप लोग डाउनलोड करके रखो, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है। ठीक है, कल का एजेंडा क्या है अपना? अभी कल हम लोग प्रॉपर ऑप्शंस क्या है वो सीखेंगे। ठीक है, ऑप्शंस के बाद में ऑप्शंस कैसे, इंडेक्स क्या है वो सीखेंगे, फिर ये इंडेक्स ऊपर कैसे जाते हैं नीचे कैसे जाते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो कल का दिन थोड़ा सा आप लोगों को खिचड़ी जैसा लगेगा, बट अगर नोट्स बनाओगे तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का ये आज का सेशन था गाइस। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ये बैच का डिस्कशन का ग्रुप का लिंक दे रहा हूं मैं फिर से, जो लोग अभी तक डिस्कशन ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं, इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज आप लोग डिस्कशन ग्रुप में आ जाओ, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, मैंने लिंक यहाँ पर फिर से शेयर कर दिया है आप लोगों को डिस्कशन ग्रुप का। और अभी मैं एक 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, जिस किसी को भी अगर कुछ भी डाउट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, दे कैन आस्क मी। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ नाउ।